आज हम जिस माइनक्राफ्ट को जानते हैं वो सिर्फ उसके बेस्ट अपडेट्स की वजह से नहीं बना, बल्कि कुछ ऐसे अपडेट्स की वजह से बना है जिनसे प्लेयर्स एक टाइम पर नफरत करते थे। एक अपडेट की वजह से प्लेयर्स ने मोजैंग को बॉयकॉट करना की बात की। एक अपडेट ने पूरी कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांट दिया और एक अपडेट ने इतनी हेटेड थी कि 10 साल बाद भी प्लेयर्स उसका पुराना वर्जन खेलना पसंद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर ये अपडेट्स इतने बुरे थे तो मोजैंग ने इन्हें रिमूव क्यों नहीं किया? क्या मोजैंग प्लेयर्स की बात इग्नोर कर रहा था, या फिर इन हेटेड अपडेट्स ने माइनक्राफ्ट को बर्बाद नहीं बल्कि हमेशा के लिए बेटर बना दिया? चलिए शुरू करते हैं माइनक्राफ्ट के सबसे कंट्रोवर्शियल अपडेट से, द कॉम्बैट अपडेट 1.9। 2016 में मोजैंग ने कॉम्बैट अपडेट रिलीज़ की और प्लेयर्स उससे इतना हेट करने लगे कि आज भी हज़ारों पीवीपी प्लेयर्स माइनक्राफ्ट 1.8 खेलना पसंद करते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस अपडेट ने ऐसा क्या कर दिया? क्या इसने सोर्स रिमूव कर दी थी? नहीं। क्या इसने पीवीपी रिमूव कर दिया था? बिल्कुल नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी सिर्फ एक छोटी सी लाइन, यू कांट स्पैम क्लिक एनी मोर। इस अपडेट से पहले जितनी तेज़ तुम क्लिक कर सकते थे उतना डैमेज दे सकते थे, लेकिन कॉम्बैट अपडेट ने अटैक कूलडाउन ऐड कर दिया। अब तुम्हें हर अटैक सोच समझ कर करना था। और इतना ही नहीं, शील्ड्स और डुअल वेल्डिंग भी ऐड हो गई। प्लेयर्स को लगा कि मोजैंग ने माइनक्राफ्ट की पीवीपी को बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या ये अपडेट सच में बुरी थी? शायद नहीं, क्योंकि इस अपडेट ने कॉम्बैट को ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और बैलेंस्ड बना दिया। आयरनिकली, जिस अपडेट को प्लेयर्स हेट करते थे उसके बिना आज शील्ड्स और मॉडर्न कॉम्बैट सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन कॉम्बैट अपडेट अकेली हेटेड अपडेट नहीं थी। अगली अपडेट का मॉब तो प्लेयर्स ने खुद चूज़ किया था और फिर उससे नफरत भी खुद ही करने लगे, फैंटम। इमेजिन करो, माइनक्राफ्ट का पहला मॉब वोट विनर। प्लेयर्स एक्साइटेड थे, सबको लग रहा था कि एक अमेजिंग मॉब गेम में आने वाला है। लेकिन रिलीज़ होने के कुछ ही दिनों बाद प्लेयर्स की एक ही बात कहने लगे, प्लीज़ रिमूव दिस मॉब। लेकिन क्यों? आखिर प्लेयर्स ने खुद ही तो इस मॉब को वोट किया था। फैंटम की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो पावरफुल था, प्रॉब्लम ये थी कि वो अनोइंग था। 3 दिन तक ना सोने पर वो तुम पर अटैक करना शुरू कर देता था, चाहे तुम बिल्ड कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो या सिर्फ अपने घर के बाहर खड़े हो। फैंटम्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और इसी वजह से आज भी फैंटम माइनक्राफ्ट का एक हेटेड मॉब है। लेकिन इस अपडेट ने मोजैंग को एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया, कम्युनिटी जो मांगती है ज़रूरी नहीं है वही उसे पसंद भी आए। कभी कभी प्लेयर्स भी गलत हो सकते हैं, लेकिन जो अपडेट हम अब देखने वाले हैं उसने सिर्फ एक मॉब नहीं, पूरी माइनक्राफ्ट कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया था। चैट रिपोर्टिंग अपडेट। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि एक अपडेट की वजह से हैशटैग सेव माइनक्राफ्ट ट्रेंड करने लगे लोग? ये कोई जोक नहीं है। 1.19.1 चैट रिपोर्टिंग अपडेट के बाद एग्जैक्टली यही हुआ। लेकिन सवाल ये है कि एक सिंपल रिपोर्टिंग सिस्टम से इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हुई? प्लेयर्स को डर था कि उनके ऊपर अगर किसी ने गलत रिपोर्ट्स की तो वो परमानेंटली बैन भी हो सकते हैं। बहुत से सर्वर ने इस अपडेट के अगेंस्ट पब्लिक स्टेटमेंट तक रिलीज़ किए। कम्युनिटी का मानना था कि माइनक्राफ्ट जावा की फ्रीडम ख़त्म हो रही है। लेकिन क्या मोजैंग का डिसीजन गलत था? ज़रूरी नहीं। उनका गोल माइनक्राफ्ट को सेफ़र बनाना था और वही वजह है कि आज तक ये माइनक्राफ्ट के मोस्ट कंट्रोवर्शियल अपडेट में से एक माना जाता है। लेकिन अगले अपडेट के साथ जो हुआ वो तो और भी ज़्यादा शॉकिंग था। प्लेयर्स उसे हेट करते थे और आज वही मैकेनिक्स माइनक्राफ्ट की आइडेंटिटी बन चुकी हैं। द एडवेंचर अपडेट बीटा 1.8। आज हंगर बार को देखकर किसी को सरप्राइज़ नहीं होता, लेकिन क्या तुम्हें पता है, जब ये पहली बार ऐड हुआ था तो प्लेयर्स उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सवाल ये है कि माइनक्राफ्ट में खाना खाकर हेल्थ रीजनरेट करना बुरी बात कैसे हो सकता है? उस वक्त माइनक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल गेम था और एडवेंचर अपडेट ने स्प्रिंटिंग, हंगर और कई नए मैकेनिक्स ऐड कर दिए थे। कई प्लेयर्स को लगा कि मोजैंग अननेसेसरी चेंजेस कर रहा है, लेकिन इस अपडेट ने विलेज, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स और द एंड की फाउंडेशन रखी। अगर ये हेटेड अपडेट कभी रिलीज़ ही नहीं होता तो शायद माइनक्राफ्ट आज भी सिर्फ ब्लॉक्स तोड़ने और राइट सर्वाइव करने वाला गेम होता। माइनक्राफ्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके ग्रेटेस्ट अपडेट हमेशा उसके मोस्ट लव्ड अपडेट्स नहीं होते। कॉम्बैट अपडेट को हेट किया गया, फैंटम को हेट किया गया, एडवेंचर अपडेट तक को हेट किया गया और चैट रिपोर्टिंग अपडेट को आज भी कंट्रोवर्शियल माना लेकिन जाता है। एक चीज़ कॉमन है इन सब में, इन सब अपडेट्स ने माइनक्राफ्ट को बहुत चेंज किया। शायद इसीलिए माइनक्राफ्ट 15 साल बाद भी ज़िंदा है, क्योंकि ये गेम्स प्लेयर को हमेशा वो नहीं देते जो वो चाहते हैं, कभी कभी वो देते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। और कौन जाने, आज जिस अपडेट को हम वेट कर रहे हैं वही कल माइनक्राफ्ट की ग्रेटेस्ट अपडेट बन जाए। तो शायद माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लेयर्स हमेशा सही नहीं होते। फैंटम्स को प्लेयर्स ने खुद वोट किया और बाद में हेट कर दिया।
हंगर बार को अननेसेसरी कहा गया क्योंकि वो हमारे ऊपर और हर्डल्स बना देता था, लेकिन और आज वही सर्वाइवल की आइडेंटिटी बन चुका है। और कॉम्बैट अपडेट ने कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया और उसकी डिबेट आज भी चल रही है। कभी कभी वो अपडेट जिनसे प्लेयर्स सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं वही माइनक्राफ्ट को उसकी नई पहचान देते हैं, और शायद इसी वजह से आज का माइनक्राफ्ट इतना स्पेशल है। तो इनमें से कौन सी अपडेट तुम्हें आज भी पसंद नहीं है, और क्या कोई ऐसी अपडेट है जिसे तुम पहले हेट करते थे लेकिन आज उसके बिना माइनक्राफ्ट इमेजिन कर भी नहीं सकते? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।